नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 30 प्रश्न आज भी मैं लेकर आया हूं और ये संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 2 प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा। पहला करा चुका हूं, उसको अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें से भी एग्जाम में बनने के पूरे चांस हैं। इस 2 वीडियो को मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकर इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि कलहड़ ने कौन सी ग्रंथ लिखा। देखिए, काफी सरल प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। राजतरंगिणी को इन्होंने कलहड़ ने लिखा है। कौन सा ग्रंथ है? राजतरंगिणी को लिखा। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता जो है बाणभट्ट जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न तीसरा है कि सारीपुत्र प्रकरण के लेखक कौन है? सारीपुत्र प्रकरण के लेखक की अगर हम बात करें तो कौन है? तो सारीपुत्र प्रकरण के लेखक अश्वघोष की काफी महत्वपूर्ण रचना है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला, अभिज्ञान शकुंतला में कितने अंकों का नाटक है? तो कितने अंकों का नाटक है? तो यह 7 अंकों का नाटक है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि प्राचीन नागरी लिपि ब्राह्मणी लिपि की किस शैली में विकसित है? तो प्राचीन जो नागरी लिपि हो ब्राह्मणी लिपि की किस शैली से विकसित हुई है? तो ये जो विकसित हुई है उत्तरी शैली से विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 5वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि अक्ष वणानाम प्रयत्नम भवति। तो अच वणानाम प्रयत्नम भवति का जो हो, इसका मतलब अच किसके अंतर्गत आता है? तो स्वर के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हलन्त्याम अस्य विग्रह का, हलन्त्याम अस्य विग्रह का, देखिए हलन्त्यम अस्य विग्रह का, तो इसका जो किसका ये विग्रह किया गया है हलन्त्यम का, कौन है इसमें से विग्रह? तो इसमें से विग्रह जो है हलि अनत्यम होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, च वर्गस्य उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान, च वर्ग का जो होता है उच्चारण स्थान, तो तालु से होता है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, सरिता शब्द है, सरिता शब्द है, सरिता शब्द क्या है? सरिता स्त्रीलिंग में आता है। अगला प्रश्न है, मातृ शब्द सप्तमय कवचने रूपे भवति। मातृ जो है का शब्द रूप में सप्तमी विभक्ति में एक वचन में कौन सा रूप है ये आपको बताना है। तो सप्तमी विभक्ति में मातरी होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। मातृ शब्द से तृतीय बहुवचने रूप भवती है। मातृ का तृतीय बहुवचन में तो मातृ भी होता है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला सही हो जाएगा। सत्यमेव जयति अतः स्थूले पदे लकार भवति अस्ति, यानी सत्यमेव जयति में कौन सा लकार है ये आपको पूछ रहा है। जयति में लकार पूछ रहा है। देखिए जयति में पूछ रहा है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, इसमें पूछ रहा है जयति में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा लकार होगा। तो इसमें लकार जो होगा वो होगा लट लकार। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 12 का ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करा कि अहम रामेण डैश डैश गच्छामि, तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो देखिए इसमें जो भरा जाएगा वो सी सह हो जाएगा। अहम रामेण, रामेण ये तृतीय है तो तृतीय के साथ स समम साधम ये प्रयोग किया जाता है सब। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 और 14 कह रहा है कि उपसर्ग नैव वर्तते, उपसर्ग नैव वर्तते। ऑप्शन नंबर जो अवधि जो है उपसर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 14 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। श्रीमान इत्यत्र क प्रयत्नम, तो श्रीमान में प्रत्यय, प्रत्यय आपको बताना है कि कौन सा लगा है प्रत्यय। तो मान प्रत्यय किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो प्रत्यय मान वाला जो है तो तुमुन के अंतर्गत नहीं आएगा, मतुप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 15 का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और एकदम सटीक प्रश्न दिया गया है, घुमाने वाला। सकर्मक क्रिया होने पर कृतवाच्य को केवल बदला जा सकता है। जिस सकर्मक का मतलब जिसके साथ कर्म हो, तो उसको सिर्फ आप कृतवाच्य में है तो उसको कर्मवाच्य में ही बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 और 17 प्रश्न कर रहा है कि द्वंद्व समास से बने शब्दों में किस वचन का प्रयोग होता है? द्वंद्व समास से बने शब्दों में किस वचन का प्रयोग होता है?
तो जो द्वंद समास से बने शब्द होते हैं उनको हम किस वचन का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं द्विवचन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 17 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18, तत् छवि का संधि पद है, मतलब तत् छवि को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो तत् छवि जब जुटेगा ना तो बनेगा शब्द तत्छवि, तो जो है च में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 से, सत्कार में संधि है, तो सत्कार में जो संधि है वह कौन सी संधि है, तो जो संधि होगी सत्कार में खरीच संधि होगी। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 19 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20, आजीवन का विग्रह होगा, आजीवन का विग्रह कौन सा होगा, तो आजीवन का जीवनस्य प्रयत्नम, जीवन भर, तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21, अनुरूप का लौकिक विग्रह जो लोगों को समझ में आए वो क्या होगा, अनुरूप का विग्रह, तो रूप जो अनुरूप का विग्रह होगा वो होगा रूपस्य सदृश्यम, यानी जो लोगों के समझ में आए। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22, अब्राह्मणम इत्य का समास, अब्राह्मणम में कौन सा समास है, तो इसमें नए तत्पुरुष समास आता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और कृतज्ञ का विलोम शब्द है, कृतज्ञ का जो विलोम शब्द है वो कृतधन होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। कृतज्ञ का मतलब जो उपकार करना किया उसको मानने वाला, और जो उपकार को नहीं मानने वाला उसको कृतधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 23 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24, और 24 का अंकण का अर्थ होता है गोद लेना होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प 24 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं आज्ञा, आज्ञा का जो है आज्ञा, आज्ञा आपको बताना है, और आज्ञा का क्या आपको बताना है, देखिए आज्ञा शब्द सिर्फ दिया है, अब ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, हितैषी, विधि, आदेश और नियोग। तो आज्ञा को हम आदेश भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26, सुख से जीवन जीता है, सुख से जीवन जीता है, इसको संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, तो सुख से जीवन जीता है का सुखेन जीवनम जीवती। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27, और 27 पर कह रहा है कि राम वन में जाकर खेलता है का शुद्ध अनुवाद है, संस्कृत में अनुवाद करना है शुद्ध अनुवाद, तो जो शुद्ध अनुवाद है वो है रामः वनम गत्वा क्रीडति। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 का रहा है कि अविश्वसते विश्वसति मूढ़ चेता नराधम पंक्ति का चयन हुआ किया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये जो पंक्ति है यह विदुर नीति से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, विदुर नीति से ली गई है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29, और लय को बांधने की प्रक्रिया में वर्णों के समूह को कहते हैं, लय को बांधने की प्रक्रिया में वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं, गण से ही तो बांधा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30, व्याकरण भाषा का होता है, व्याकरण भाषा का होता है, क्या होता है, तो यह शासक होता है भाषा का। तो ऑप्शन नंबर सी का विकल्प सही हो जाएगा 30 का। तो ये थे 30 प्रश्न संस्कृत से संबंधित, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने आपको कराया। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।